हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। सो ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, ये क्वेश्चन मेरे अंदाज से ये बहुत ही लॉजिकल, अब तक का बहुत ही लॉजिकल और ईजीएस्ट क्वेश्चन है। अगर हम लोग ट्राई करें तो समझ में आएगा कि क्यों ये लॉजिकल है, क्यों ये ईजीएस्ट है। ओके, तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है। इफ़ ए बी सी एंड डी ई एफ आर बोथ 3 डिजिट नंबर सच दैट ए बी सी डी ई एफ आर डिस्टिंक्ट नॉन जीरो डिजिट नंबर। देखो यहाँ जो जो चीज़ दिया हुआ है ना, उसको नोट करना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है कि नॉन नॉन जीरो नॉन जीरो डिजिट्स है, ठीक है। और यहाँ पे डिस्टिंक्ट है। डिस्टिंक्ट मतलब क्या होता है? डिस्टिंक्ट मतलब होता है डिफरेंट डिफरेंट। ओके, ओके, फिर यहाँ पे क्या है, ए बी सी प्लस डी ई एफ इज इक्वल टू 4 टाइम्स 1 है। ओके, तो बताना है यहाँ पे हम लोग को कि इसका सम कितना होगा, ठीक है। तो देखो ये क्वेश्चन तो बहुत ही नॉर्मल है, लेकिन हम लोग ट्राई करते हैं। यहाँ पे दो मेथड है सॉल्व करने का, हम लोग दोनों ही मेथड यूज़ करेंगे, एक लॉजिकल वाला, एक सॉल्व करने वाला तरीके से, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे क्या कहने का मतलब है ये कि जैसे ए बी सी है, ए बी सी, एक नंबर ये है, ठीक है, और दूसरा नंबर कितना है, डी ई एफ। ओके, और यहाँ पे इसका कहना है ना कि यहाँ पे जो हम लोग का जो सम आएगा, ये सम जो आएगा वो कितना आएगा, 1 1 1 1, ये हम लोग का सम आएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हम लोग सिंपल में सोचो कि दो नंबर जो भी होता है, मैक्सिमम डिजिट क्या होता है? मैक्सिमम डिजिट तो 9 ही होगा ना। तो अगर मान लो कि ये 9 होगा और यहाँ पे डिस्टिंक्ट बोला गया है, तो यहाँ पे 8 हम लोग ले सकते हैं। तो दोनों का सम कितना होता है? दोनों का सम करोगे तो यहाँ पे 17 होगा, ठीक है। दैट मीन्स यहाँ पे मैक्सिमम कितना आना चाहिए 1 होने के लिए? यहाँ पे 1 होने के लिए या तो 0 होगा और 1 होगा, या फिर यहाँ पे क्या होगा, दोनों का सम जो होगा, जैसे ये एक नंबर है, ये एक नंबर है, दोनों का सम यहाँ पे 11 होना चाहिए। यही दो पॉसिबिलिटीज़ है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है नॉन जीरो, दैट मीन्स ये वाला पॉसिबल है नहीं। तो हम लोग के पास ये पॉसिबल है, ठीक है, कि दो नंबर है, दो डिजिट्स है जिसका सम यहाँ पे 11 होना चाहिए। तो देखो बस यही एक लॉजिक है जिसको यहाँ पे हम लोग समझना है कि दो डिजिट्स है जिसका सम 11 होना चाहिए। तो हम लॉजिकली पहले सॉल्व करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे सी प्लस एफ इज इक्वल टू 11 हो गया, 11 हो गया यहाँ पे, तो 11 का 1 कैरी यहाँ पे 1 देंगे। अब बी और ई का भी तो सम 1, मतलब ये जो है ये पूरा का पूरा सम तो 11 ही होना चाहिए ना, तब तो यहाँ पे 11 1 होगा यहाँ पर। दैट मीन्स बी और ई कितना होगा, बी और ई यहाँ पे हो जाएगा 10, ठीक है। इसी तरह फिर यहाँ पे ए और डी, इसमें भी यहाँ पे 10 होगा, तब यहाँ पे 1 कैरी रहेगा तो 11 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं ए प्लस डी इज इक्वल टू 10। अब देखो यहाँ पे हम लोग लॉजिकली इसको सॉल्व किए तो क्या हो गया, सबको सम कर दो तो ये हो गया 31, तो हम लोग का आंसर डी हो जाएगा। ओके, ये एक मेथड था लॉजिकली सॉल्व करने का। अब यहाँ पे थोड़ा सा फाइंड करने वाला तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं मेथड 2 से। ओके, देखो मेथड 2 जो है, मेथड 2, इसमें भी थोड़ा सा सेम ही कॉन्सेप्ट है। लाइक अभी हम प्रीवियसली क्या बोले कि सी और एफ, तो यहाँ पे इसका सम तो 11 होना चाहिए, ठीक है, 11 हो गया, 11 होना चाहिए। देखो यहाँ पे ध्यान देना कि ये 6 डिजिट्स है, ठीक है, और नॉन जीरोज़ है। दैट मीन्स ये क्या हो सकता है, 1 से लेकर के 9 हो सकता है। आप लोग ये सोचो कि 1 से 9 तक में क्या होगा जिसका सम हम लोग 11 ले सकते हैं। दैट मीन्स हम लोग यहाँ पे ले सकते हैं, अगर 9 लेंगे तो 9 प्लस 2 कह सकते हैं, ठीक है। दूसरा नंबर क्या ले सकते हैं, दूसरा नंबर हम लोग ले सकते हैं 8 प्लस 3 ले सकते हैं, या फिर 7 प्लस 4 ले सकते हैं, या 6 प्लस 5 ले सकते हैं। ओके, और फिर 5 प्लस, फिर वही हो जाएगा 5 प्लस 6, या मतलब यही चीज़ रिपीट होने वाला। दैट मीन्स ये 4 पॉसिबिलिटीज़ है, ठीक है। तो एक चीज़ किसी को भी हम लोग ले सकते हैं। यहाँ पे देखो बताएंगे कैसे। यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि सबके सब इंडिपेंडेंट है। जैसे मान लेते हैं हम इसको ले लिए, ठीक है, 9 प्लस 2 वाला। उसके बाद हम लोग क्या हो जाएगा, बी और ई, ये वाला क्या हो जाएगा, बी और ई हम लोग को यहाँ पे 10 होना चाहिए, तभी तो 11 होगा। तो बी और ई को 10 करने के लिए फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, फिर यहाँ पे कोई और नंबर को चूज़ करो। लाइक हम लोग यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं 6 प्लस 4, इसको यहाँ पे लिख देते हैं, 6 प्लस 4 को चूज़ कर लेते हैं इज इक्वल टू 10, ठीक है। 9 प्लस 2 एक हो गया, एक 6 प्लस 4 हो गया, ठीक है। फिर लास्ट में ए प्लस डी, ये भी तो हम लोग का 10 ही होगा। ए प्लस डी अगर यहाँ पे 10 होता है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हम लोग ले सकते हैं, यहाँ पे 7 प्लस 3 ले सकते हैं,
ठीक है। तो देखो 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 6 7 9, मतलब सबके सब डिस्टिंक्ट हो गए, सबके सब डिफरेंट हो गए। तो यहाँ भी सम करोगे ना, जैसे सम अगर सबका करोगे कितना हो जाएगा, 9 प्लस 2 प्लस 6 प्लस 4 प्लस 7 प्लस 3 इज इक्वल टू यहाँ भी 31 आएगा। ठीक है। तो यहाँ पर भी देखो ये फिक्स नहीं है कि हम लोग 9 प्लस 2 ही लेना है, यहाँ पे अगर हम लोग 8 प्लस 3 भी लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ये वाला 7 प्लस 3 नहीं लेंगे, तो फिर यहाँ पे कोई और नंबर लेंगे। इसीलिए हम कह रहे हैं कि यहाँ पे अगर लॉजिकली सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा बेटर है, ज़्यादा इजीली समझ में आएगा कि यहाँ पे C प्लस एफ जो होता है वो 11 होगा, दैट मीन्स फिर यहाँ पे इसी तरह B और E 10 होगा, और ये वाला A प्लस D जो 10 है, तो हम लोग तो सबके सब सम ही करना है ना। टोटल सम हम लोग कितना आ जाएगा, 31। ओके, होप यू गेट इट। और कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करना। ओके देन, बाय।